Welcome back dear students to Anfal Institute of Sciences. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the unit number 2 maternal and child health या maternal and child care. The topic is immediate care of the newborn. सबसे पहले हम लोग असेस करेंगे ब्रीदिंग. द न्यूबॉर्न मस्ट बिगिन टू ब्रीद एज सुन एज इट बोर्न. जितनी जल्दी वो पैदा होगा फ़ौरन से उसको ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है. नॉर्मली द न्यूबॉर्न्स फर्स्ट एक्शन इज़ अ गैस्प फॉर ब्रीथ. ब्रीदिंग के लिए गैस्प करना उसका फर्स्ट एक्शन होता है. नोट द टाइम एंड डिटरमिन हिज आपगर स्कोर. टाइम नोट करना है और उसका आपगर स्कोर हमने मेंशन करना है. सक आउट द म्यूकस फ्रॉम द माउथ एंड नोज विद द बल्ब सिरिंज और म्यूकस एक्सट्रैक्टर. म्यूकस एक्सट्रैक्टर मशीन के हम लोगों ने बल्ब सकर यूज़ करके सक करना है म्यूकस. इफ़ दिस इज़ नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है, क्लीन द माउथ एंड नोज़ विद अ स्टीराइल पीस ऑफ गाज. माउथ एंड नोज़ को क्लीन करना है स्टीराइल गाज से. इफ़ नॉट ड्रेन फुली, अगर फुली ड्रेन नहीं हुआ, अभी हमारे पास म्यूकस फुली ड्रेन नहीं है, होल्ड द न्यूबॉर्न विद हिज हेड लोअर देन हिज लेग्स. लेग्स से पकड़ के हमने फीटस को उल्टा कर देना है और लेग्स को ऊपर कर देना है. सो डैट द फ्लूइड कैन ड्रेन आउट, ताकि फ्लूइड जो है वो उसके माउथ और नोज से ड्रेन आउट हो जाए. न्यूबॉर्न्स आर स्लिपरी, सो होल्ड केयरफुली हिज बैक एंड सक आउट मोर म्यूकस. न्यूबॉर्न जो स्लिपरी होते हैं इनको हमने केयरफुली पकड़ना है और म्यूकस को रिमूव करना है. असेस कंडीशन ऑफ न्यूबॉर्न. न्यूबॉर्न की कंडीशन को असेस करने के लिए हेल्दी न्यूबॉर्न इज़ पिंक. ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग heart that beats more than 100 times per minute. He sneezes or cries when you clear the mucus from his nose and mouth. He waves his arms and legs. His cry is strong. हेल्दी बेबी के ये सारे हमें फीचर्स मिलेंगे. सम न्यूबॉर्न विल नॉट लुक पिंक. अब ये नॉन हेल्दी बेबी के फीचर्स हैं हमें. दे विल लुक ब्लू और पेल. इंस्टेड देयर हार्ट्स बीट मे बी स्लो और वीक. दे में नॉट क्राई और दे में क्राई वीकली. देयर ब्रीदिंग मे बी लेबर्ड और ग्रंटिंग. या तो वो बहुत ज़ोर से सांस ले रहे होंगे, या जब हम लोग आस्कल्टेट करेंगे उसके लंग्स को सुनेंगे तो ग्रंटिंग साउंड आएगा. दीज न्यूबॉर्न्स नीड हेल्प. इनको फ़ौरन से हेल्प की ज़रूरत होती है. आपका स्कोर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने वाला है. अ सिंपल टेस्ट अलाउज यू टू डिटरमिन वेदर अ न्यूबॉर्न नीड्स हेल्प. एक सिंपल टेस्ट है जिससे हमें पता चलेगा न्यूबॉर्न को हेल्प की ज़रूरत है या नहीं. यू टेस्ट बाय ऑब्जर्विंग द न्यूबॉर्न 1 मिनट आफ्टर हिज बर्थ एंड अगेन 5 मिनट्स आफ्टर हिज बर्थ. यू नोट हिज आपगर स्कोर. स्कोर में हमारे पास आ जाती हैं 5 चीज़ें. APGAR जो आपगर के स्पेलिंग है वो स्टैंड्स करते हैं इन सबको. अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन. हर चीज़ को हम लोगों ने 3 नंबर असाइन किए हुए हैं जो हैं 0, 1 एंड 2. अब इसको पढ़ते हैं डिटेल कैसे. अगर बेबी की अपीयरेंस है, ए से अपीयरेंस, और अपीयरेंस में हम लोग देखेंगे कलर अगर है ब्लू या पेल तो हम लोग 0 नंबर देंगे. बॉडी पिंक है, एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू हैं तो 1 नंबर देंगे. अगर फुली पिंक है तो 2 नंबर देंगे. और 2 वाला मोस्ट हेल्दी है, 0 वाला मोस्ट वीक है. पी से आ जाता है पल्स. हार्ट रेट इसमें हम देखेंगे एब्सेंट है, बिलो 100 है या ओवर 100 है, और नंबर्स असाइन कर देंगे. ग्राइमेस हम देखते हैं रिस्पॉन्स. बेबी का नो रिस्पॉन्स आता है, फेशियल ग्राइमेस आती है या क्राई आता है. क्राई है तो वो हेल्दी एंड एक्टिव बेबी है. एक्टिविटी एंड मसल टोन्स में हम लोग देखते हैं फ्लैसिड मसल्स होंगे तो 0 नंबर देंगे. सम फ्लेक्शन होगी तो 1 देंगे. नॉर्मल विथ मूवमेंट होंगे तो 2 नंबर देंगे. आर से आ जाता है रेस्पिरेशन. एब्सेंट है तो 0, गैस्पिंग कर रहा है तो 1 और 2 है, एंड रेगुलर है तो 2 नंबर्स देंगे. टोटल हमारे पास आपका स्कोर होता है 15. अगर एडल्ट में देखें तो 13 तक हो तो हमारे पास वो पर्सन हेल्दी है, आपका बिल्कुल ओके है. और अगर वीक में हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट नंबर्स आते हैं. अपीयरेंस में कलर आएगा, पल्स में हार्ट बीट आएगा, ग्राइमेस में रिस्पॉन्स टू फ्लिकरिंग फूड. अगर फूड को हम लोग फ्लिकरिंग करते हैं तो उसके फेशियल फीचर्स क्या होंगे या रिएक्शन क्या होगा, उसकी बेस पे हम लोग ये देते हैं. एक्टिविटी में हम लोग मसल टोन देखते हैं और रेस्पिरेटरी में हम लोग उसकी एफर्ट्स देखते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए कितनी एफर्ट्स कर रहा है. टोटल नंबर ऑफ आपगर स्कोर इज़ 15. नॉर्मल आपगर स्कोर इन 1 मिनट. जब बेबी 1 मिनट का है तो 5 to 7 उसका आपगर स्कोर होना चाहिए, और अगर वो 5 मिनट्स का है तो 7 to 10 उसका आपगर स्कोर होना चाहिए. और नॉर्मली न्यूबॉर्न में हम लोग 10 नॉर्मल, अगर टाइम को हम लोग नहीं लेते तो 10 हम नॉर्मल स्टैंडर्ड लेते हैं.
Cutting the cord. The umbilical cord connects the fetus to placenta. Blood carrying oxygen to fetus flows through a vein in the cord. Waste products from the fetus pass through two arteries to the placenta. Since the cord carries oxygen to the fetus, it must be protected as long as possible. अब ये क्या होती है? वेस्ट को बेबी से मदर की तरफ और ऑक्सीजन को मदर से बेबी की तरफ लेकर आ रहा होता है ये प्लेसेंटा की जो कोड है। इसमें आर्टरीज़, 2 आर्टरीज़ और 1 वेन होती है हमारे पास, और इसको हम लोगों ने प्रोटेक्टेड रखना है जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाती। इफ़ इट इज़ टोर्न ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर डिलीवरी के दौरान ये टूट गई, द फीटस विल लूज़ ब्लड, फीटस का ब्लड निकल जाएगा। कट द कोड व्हेन इट्स पल्सेशन स्टॉप्स और इट बिकम्स वाइट, कोड हमने तब कट करनी है जब उसकी पल्सेशन स्टॉप्स हो जाती हैं या वो वाइट हो जाती हैं। इस वाइट होने का भी यही मतलब है कि ब्लड जो एक्सचेंज है वो बंद हो गया है और अब हम लोग इसको कट कर सकते हैं। कट द कोड ओनली विद स्टीराइल इंस्ट्रूमेंट्स। इम्प्रॉपर कटिंग ऑफ द कोड ऑफन काजेज सेप्टिसीमिया और टेटनस दैट कैन लीड टू डेथ। कीपिंग द न्यूबॉर्न वार्म। अब न्यूबॉर्न को हम लोगों ने वार्म भी रखना है ताकि वो डिजीज़्ड ना हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न आफ्टर मेकिंग श्योर ही इज़ ब्रीदिंग इज़ कीपिंग हिम वार्म। उसको गर्म रखना सबसे हमारा पहला काम है। कीप द न्यूबॉर्न ड्राई आफ्टर डिलीवरी। न्यूबॉर्न को हम लोगों ने डिलीवरी के बाद ड्राई रखना है। रैप हिम इन अ क्लॉथ और टॉवल। कवर द टॉप एंड बैक ऑफ द न्यूबॉर्न्स हेड। टॉप हम लोगों ने उसका और बैक ऑफ न्यूबॉर्न को हम लोगों ने कवर रखना है। पुट द रैप्ड न्यूबॉर्न इन हिज मदर्स आर्म टू कीप हिम वार्म। मदर की आर्म्स में हमने उसको दे देना है ताकि वो वार्म रहे। नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन।